जिन लोगों के अंदर भी इनमें से कोई भी सिम्टम है तो वे सतर्क रहें, अपना डायग्नोज स्वयं करें, क्योंकि वह एक मानसिक रोगी बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी हमें मानसिक रोग हो जाते हैं उसका कारण क्या है। आज मैं आपको उनके लक्षण बताने जा रहा हूं। यदि आप उनके बारे में सतर्क रहें तो आप मानसिक रोगी बनने से बच सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले कि हम इन रोगों से कैसे बचें। मानसिक रोग होने का जो पहला लक्षण है वह है दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करना। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं तो हमें हर्ट होने लगता है। हमें लगता है कि दूसरा हमें समझ नहीं रहा है और ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है। जब ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है तो हम रेस्टलेस रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट रहने लगते हैं, इरिटेट रहने लगते हैं, हमें गुस्सा रहने लगता है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने दिमाग के विचारों को कैसे कंट्रोल करें। इसी कारण से हमारे को फास्ट हार्ट बीट होने लगती है, पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, माइग्रेन होने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम इस कारण बहुत बढ़ गई है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि बॉडी में पेन है, बहुत थकावट है, जॉइंट्स पेन रहने लगते हैं, बॉडी के किसी भी एरिया में बॉडी एक होने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। हर चीज लगती है कि हर चीज बेकार है, क्या करना है। तो ये सब चीजें हमें जो है एक प्रॉब्लम में डालती चली जाती हैं और एक समय ऐसा आता है कि हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगता है। और केवल किस कारण से कि जब हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं। तो यदि आप उम्मीदें बहुत कम रखें तो आप मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात मानसिक रोग होने की, बहुत ज्यादा वहमी होना। उल्टा हाथ यूज करना है कि सीधा हाथ यूज करना है, 3 बार नहीं करना है, 7 बार नहीं करना है, 13 बार नहीं करना है। कुछ भी करके गलत हो जाएगा। कोई काला जादू हो गया है, टोना टोटका हो गया है, तंत्र मंत्र ताबीज, कुछ भी ऐसी चीजों पे जब हम बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं तो हमें मानसिक रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि IBS होने लगता है, OCD रहने लगता है, पैरानॉइड डिसऑर्डर होने लगता है और एंजाइटी तो नॉर्मल सी बात है। यदि हम देखो, थोड़े बहुत वहमी सभी होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा भी बहुत कम रखनी चाहिए जिससे आप मानसिक रोगों से बच सके। तीसरा कारण जेनेटिक प्रॉब्लम। कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती है, कोई बाहर का स्ट्रेस नहीं होता है, फिर भी हम बहुत सारी मानसिक बीमारियों से सफर करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण जेनेटिक कारण है। हमारे माँ बाप या हमारी मदर की साइड से या फादर की साइड से किसी को भी यदि कोई मानसिक बीमारी है तो हमें भी होने की संभावना रहती है। तो इसका जो कारण है वो जेनेटिक होने के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंटिन्यू दवाई चलती रहती है, लेकिन ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आपको अवेयरनेस है कि जेनेटिक कारण से मुझे इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण होने वाली बीमारियां जैसे कि पैरानॉइड, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस तरह की जब भी किसी को कोई बीमारी डायग्नोज हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसका बहुत बड़ा कारण जेनेटिक है। चौथा कारण मानसिक रोग होने का, बहुत ज्यादा ईगो होना। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लोग दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, उन्हें दबा के रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है वे सबसे समझदार हैं, जो वो सोचते हैं सबसे ज्यादा समझदारी की बात है। दूसरों को तो अकल ही नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन शो करते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन परिवार का माहौल बिगड़ जाता है, परिवार के लोग मानसिक रोगी होने लगते हैं, बहुत ज्यादा उनसे परेशान रहने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, जिस कारण वे ऐसी हरकतें करते हैं। उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। यदि इस बात की अवेयरनेस उनके अंदर हो तो इससे वह नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने से बच सकते हैं और परिवार में भी बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा। पांचवा पॉइंट, नकारात्मक दृष्टिकोण होना। ऐसे लोग अच्छी से अच्छे कंडीशन में भी नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। एक सफेद रंग की दीवार है, उसमें एक छोटा सा ब्लैक डॉट लगा है, उन्हें केवल वे ब्लैक डॉट दिखाई देगा। उन्हें हमेशा आधा गिलास खाली दिखाई देगा। इन लोगों को कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो उसमें ऐसी चीज ढूंढ लाते हैं जो बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हो। ये कई बार ऐसी बातें करते आपको सुनाई देंगे, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, समाज के लोग सारे खराब हैं, लोग तो अच्छे होते ही नहीं है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरे साथ कभी अच्छा होगा ही नहीं, मेरा तो बदनसीब हूँ।
ये कुछ कुछ इस तरह की बातें करते आप सुनेंगे। जो लोग इस तरह की कंटिन्यू अपनी बातें करते रहते हैं, समझिए आपको डिप्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें। हमेशा कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, जिससे आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। छठवां पॉइंट है रिजिड होना, जिद्दी होना। ऐसे लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी की कमी होती है। ये चाहते हैं कि सब चीज इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोग इनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, परिस्थिति इनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, भगवान को ऐसा करना चाहिए। ऐसा संभव ही नहीं है। 100% ऐसा किसी के साथ हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। इसी कारण ये एक मानसिक रोगी बन जाते हैं। इनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई बार ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा बच के रहें, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहें, एडजस्टेबिलिटी के साथ रहें। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं हो सकता। ये बात जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लें। सातवां पॉइंट, गलत हो जाने का डर। इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी का डर बना रहता है। जैसे मर जाने का डर बना रहेगा, परिवार के सदस्यों को कुछ हो जाएगा इस बात का डर बना रहेगा, फेल हो जाने का डर बना रहता है, किसी चीज में आगे ना बढ़ पाने का डर बना रहता है, कुछ हानि हो जाने का डर बना रहता है। कंटिन्यू कुछ गलत हो जाने के डर इनको बने रहते हैं। जिन लोगों को भी ऐसी एक संभावनाएं बनी रहती हैं और बहुत ज्यादा इस तरह का रहता है कुछ गलत ना हो जाए, वे एक मानसिक बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और पैनिक अटैक इन लोगों को आने लगते हैं। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। गलत हो जाने का डर सबको ही होता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़े से आप फ्लेक्सिबल रहें, थोड़ी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ के चलेंगे तो आप इन बीमारी से बच सकते हैं। आठवां पॉइंट, अतिवादी होना, एक्सट्रीमिस्ट होना। ये लोग या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अति पर खुश हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाएंगे या हर चीज में बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। ये दोनों ही सिचुएशन आपको डिसऑर्डर में ले जाएगी। आपको कहीं बीच में रहने की जरूरत होती है कि ऐसी भी सिचुएशन हो, ना बहुत ज्यादा दुखी हो ना बहुत ज्यादा खुश हो। यदि आप ऐसी स्थिति में रहेंगे तो आपको मानसिक बीमारी नहीं होगी। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं तो एक बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है जिसे बाइपोलर बोलते हैं। ये बीमारी आपको हो सकती है, तो सदैव अपने आप को संतुलित रखें और अपने को बीमारी से बचा के रखें। 9वां पॉइंट है हमेशा प्लेजर में डूबे रहना। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमेशा प्लेजर बना रहे, कोई भी नकारात्मकता ना आए, कोई भी दुख ना आए, दुख से बच के भागना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, एक तो नशे की ओर जाने लगते हैं और दूसरी बात बहुत ज्यादा सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि किसी भी तरीके से बस प्लेजर हासिल किया जाए। ये लोग एक समय पर आकर मानसिक रोगी बन जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं, साइकोटिक पेशेंट हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया तक की बीमारी इनको हो जाती है। तो थोड़ा सा प्लेजर सभी चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अति होने पर एक मानसिक बीमारी आपको हो सकती है, तो उससे बच के रहे। 10वां पॉइंट, लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करना। जो लोग लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं उन्हें हमेशा सोशल एंजाइटी बनी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनकी बात का मजाक बनाएंगे, लोग उनको जज करेंगे, कोई ना कोई घबराहट, बेचैनी उन्हें हमेशा बनी रहती है। जब भी वो लोगों से मिलते हैं पहले एंजाइटी में आ जाते हैं। तो लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करना भी एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल एंजाइटी बोला जाता है। तो थोड़ा बीच में रहें, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही हैं दूसरे भी। यदि आप जान जाएं कि ये डायग्नोज में कि इनमें से कुछ लक्षण हमारे अंदर हैं, तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, जिससे आपकी लाइफ आनंद की ओर बढ़ती रहे, आप मजे करते रहें। और साथ में जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।